आप लोग मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हो, जिसमें कि ज्यादातर तो आध्यात्म से होती हैं और कुछ सवाल जीवन में सफल होने के बारे में। देखिए, जीवन में सफलता पाने के बारे में मैं अक्सर कम बोलता हूँ, क्योंकि आप इस जीवन में जो भी कुछ पा सकते हो, जितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना हो, वो तो सपने में ही घटेगी। मैं आपको असल जगह, असल चीज की ओर इशारा करता हूँ, जो सपना नहीं है, जो सत्य है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। और बात सही भी है, जब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे, तब तक आध्यात्म में भी गति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस सक्सेस के बाद ही आप जानेंगे कि ये तो व्यर्थ था, ये बकवास और टेंशन से ज्यादा कुछ नहीं था। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेस को जल्दी हासिल कर पाएंगे। और वो ट्रिक है लोगों को इग्नोर करना। असल में आप अपनी लाइफ में जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अपने लिए कम, लोगों के लिए ज्यादा होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपको अपनी सफलता लोगों को दिखानी है, उसका प्रदर्शन करना है। अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों को दिखाने के लिए जिनके पास में थोड़ी लग्जरी गाड़ी है, इसीलिए आप बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, तो वो इसलिए ताकि लोगों का घर या लोगों का बंगला आपके बंगले के आगे छोटा लगे। आप बहुत चिंता करते हो, अपनी नहीं, लोगों की। जीवन जीने के लिए जितना पर्याप्त है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलता है, परंतु जब आप ज्यादा हासिल करने का प्रयास करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कम मायने रखता है, लेकिन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको कोई बड़ा पद चाहिए, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी लोगों का मान सम्मान छुपा हुआ है। असल में आप वह चाहते हैं। कुल मिलाकर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में आप अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, और ये सभी दौड़ इसी के पीछे है। यह सक्सेस का पागलपन, रुपया पैसा कमाना, और इन सब के लिए अपने सर पर ढेर सारी चिंताओं की पोटली रखे घूम रहे हो, और इन सब के चलते आप जीवन जीना ही भूल जाते हो। जीवन की और इस प्रकृति की खूबसूरती ही इग्नोर कर देते हो। अरे भाई, जरा पूछो अपने आप से, अभी आपके पास में जितना भी कुछ है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? इस शरीर को और जीवन चलाने के लिए वह काफी है। लेकिन दूसरा पहलू, अगर जीवन चल रहा है तो जीवन का विकास होना भी निश्चित है, और जीवन के इस विकास में सहयोग देने के लिए हमारे पास में एक कैटेगरी है जो सक्सेस के पीछे भागती है, और यही दोनों बातें इसे बैलेंस करती हैं। जीवन ऐसा ही है। तो चलिए, अब सवाल यह उठता है कि असल में हम जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसका एक उद्देश्य लोगों को दिखाना होता है। अगर आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिससे लोग वाहवाही करें, आपको मान सम्मान मिले, करोड़ों लोगों में आपकी एक अलग पहचान बने, तो लोगों की इसी भीड़ का दूसरा फेस है जो आपको आपकी सक्सेस के लिए रोकता है। क्योंकि भीड़ की, लोगों की वह चिंता आपके मन में नेगेटिव विचार लाती है। नेगेटिव विचार वो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, और ये समाज और सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। देखिए, लोग क्या कहते हैं और वो आपके बारे में क्या कहेंगे, यही एक विचार, यही एक सोच आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। इतिहास गवाह है, लोग वही सक्सेस होते हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर आपको एक मंच पर खड़ा कर दिया जाए जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, और आपको वहां पर परफॉर्मेंस देना है, तो आपको खुद को भी नहीं पता उस मंच पर खड़े होने के बाद आपकी क्या हालत होने वाली है। क्योंकि उस मंच पर आपको अपनी और अपने परफॉर्मेंस की चिंता नहीं होगी, बल्कि अगेन लोगों की चिंता होगी। आपके भीतर का जो टैलेंट है, जो टैलेंट की ऊर्जा है, जो फोकस का रूप लेती है, वह फोकस डाइवर्ट हो जाता है ऑडियंस की तरफ, जिसकी वजह से आपका फोकस आपके परफॉर्मेंस पर ना पड़कर ऑडियंस की तरफ चला जाता है, और आप चेहरे से नर्वस दिखाई देते हैं। खुद के ही चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, और जब खुद पर ही क्वेश्चन मार्क हो तो भला आप दूसरों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। और आजकल बहुत बड़ी लोगों की भीड़ आध्यात्म में भी लोगों की चिंता करती है। शायद लोगों की भीड़ की वजह से ही वो आध्यात्म में आनंदित होते हैं, क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोगों का मान सम्मान मिलने लगता है, लोग आपके चरण स्पर्श करके गुरुजी गुरुजी करने लगते हैं, तब इसका भी एक अलग ही मजा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं झूठा आध्यात्म भी फल फूल रहा है। और तभी मैं आपसे कहता हूँ कि लोगों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि लोगों का क्या है, वो तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और जब आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे।
सफल लोगों को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, और जो फेलियर होते हैं वो तो बेचारे हैं ही। किसी भी हालात में लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे याद है, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी क्लास में एक टीचर था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाता था। स्कूल में केवल टाइम पास के लिए आता था। क्लास में तो कभी कभी दर्शन होते थे। बस उसे कुछ पैसे दे दो और पास हो जाओ। तो क्लास के कुछ बच्चे उसे गाली देते हुए कहते थे कि ये टीचर साला बड़ा हरामी है, बच्चों का फ्यूचर अंधकार में डाल रहा है। और दूसरी तरफ एक टीचर था जो बहुत अच्छा पढ़ाता था। उनका पढ़ाया हुआ एक बार में ही समझ में आ जाता था। बिना किताब खोले वह बच्चों को पूरा लेसन याद करा देता था। अब उसके बारे में भी स्टूडेंट पता है क्या बोलते थे कि ये साला टीचर पढ़ाता बहुत अच्छा है। मतलब ये कि जब आप अच्छा करोगे गाली तब भी पड़ेगी, और बुरा करोगे तब भी पड़ेगी, प्लस कुछ नहीं भी करोगे तब भी पड़ेगी। तो ऐसे बकवास लोगों की भीड़ का क्या करना जो आपको जीवन जीने से रोकती है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप जो भी कुछ करना चाहते हो या जो कुछ करने जा रहे हो, जो भी ड्रीम आपने सोचा है, पूरा फोकस आपको वहीं करना है। अगर जरा सा भी आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आपका फोकस आपके ड्रीम से हट जाएगा, जिसकी वजह से आप वहां 100% नहीं दे पाएंगे, और 20-30% देने से आपको सफलता हासिल नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ, लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी धुन में खोते हुए काम करो। कोई कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत दो। आपकी जर्नी में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको रोकेंगे। एक सफल इंसान लोगों के बारे में रिएक्ट नहीं करता। अगर एक सफल इंसान को कोई साधारण व्यक्ति कुछ कहता है, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी देता है, तो एक सफल इंसान की पहचान यह है कि वह उसे इग्नोर करेगा। क्योंकि उसे रिएक्ट करने का मतलब यह है कि आप उसके लेवल पर आकर खड़े हो गए हो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने लेवल को पहले से ही बड़ा समझो। लोगों की भीड़ में से आप अपने आप को मत समझो। अभी से बड़ा सोचोगे तभी कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। अगर आपका लेवल प्रैक्टिकली अभी नहीं बढ़ता तो एटलीस्ट अपनी सोच को तो बड़ा करो। ऐसे सोचो जैसे अपना सपना आप जी रहे हो। आपका लेवल सदैव ऊपर बना रहेगा।